नमस्कार साथियों, मैं शिब्बू स्वागत करता हूं आपका शिब्बू भैया यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सब लोग देख चुके होंगे कि लेखपाल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। लेखपाल मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन आप लोग का 29 दिसंबर से शुरू हो जाएगा और आवेदन की जो लास्ट तिथि होगी वो 28 जनवरी 2026 होगी। संशोधन की जो अंतिम तारीख होगी वो 4 फरवरी 2026 होगी। तो लेखपाल के नोटिफिकेशन को मैं निकाल के लेके आया हूँ और सारी चीज़ों को एक एक करके डिटेल में आराम से समझेंगे। तो कुछ चीज़ों को मैं इसमें ब्रीफ में बताऊंगा। उसके अलावा हम लोग सिलेबस पर भी थोड़ा सा बात करेंगे। तो एक एक करके देखते हैं, शुरू करते हैं। लेखपाल मुख्य परीक्षा के लिए केवल वही अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं जो पेट 2025 में सम्मिलित हुए हों और शॉर्ट लिस्टिंग उनके पेट 2025 के नॉर्मलाइज स्कोर के आधार पर मेरिट के अनुसार की जाएगी। तो आप लोग की जो शॉर्ट लिस्टिंग होगी वो नॉर्मलाइज स्कोर के आधार पर होगी। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। पेट 2025 के जो नॉर्मलाइज स्कोर होंगे उसी के आधार पर मेरिट बनेगी और उसी के आधार पर आप लोग की शॉर्ट लिस्टिंग होगी। तो केवल वही अभ्यर्थी पात्र होंगे जो पेट 2025 में सम्मिलित हुए हों। इसके बाद आवेदन शुल्क जो होगा, ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क, वो 25 रुपये रखी गई है सभी कैटेगरी के लिए। इसके बाद में मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा शुल्क का भुगतान केवल मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट जो होंगे वही अभ्यर्थी द्वारा अलग से लिया जाएगा। यानी कि ये केवल ऑनलाइन आवेदन शुल्क है। जो मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट होंगे उनके लिए जो एडमिट कार्ड जारी होगा उससे पहले आप लोग का 175 रुपये की फीस जमा करवाई जाएगी जो कि मुख्य परीक्षा की परीक्षा शुल्क होगी। ठीक है, तो आप लोग इसका फॉर्म डाल दीजिए। 25 रुपये फॉर्म की फ़ीस है। अब बात कर लेते हैं कि कुल विज्ञप्ति में पदों की जो संख्या है वो कितनी है और आरक्षण का क्या विवरण पूरा हुआ है। तो यूआर की जो है वो 4165 है और अनुसूचित जाति की 1446, अनुसूचित जनजाति की 150, ओबीसी की 1441 और ईडब्ल्यूएस की 792, कुल 7994 पोस्ट पर वैकेंसी ये आई हुई है। तो लेखपाल की टोटल वैकेंसी 7994 पोस्ट पर आई हुई है। इसके बाद थोड़ा सा क्षैतिजी जो आरक्षण का विवरण है उसको भी देख लेते हैं। तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित जो होते हैं उनके लिए कुल 152 पद और ये सारा आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनके लिए 391 और वेरी इंपॉर्टेंट जो ये है महिलाओं के लिए जो 1592 पोस्ट रिजर्व यानी क्षैतिज आरक्षण के अंतर्गत रखी गई है। उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए 152 पोस्ट। इसके बाद हम लोग अर्हता पे बात कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 6 जो अर्हता है, तो जो अनिवार्य अर्हता है वो केवल और केवल ये है इंटरमीडिएट परीक्षा। कुछ लोग कह रहे थे कि CCC वगैरह, तो CCC नहीं मांगा गया है। अनिवार्य अर्हता में केवल इंटरमीडिएट की परीक्षा या सरकार द्वारा इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। केवल इतनी बात लिखी हुई है। ठीक, इसके अलावा जो अधिमानी अर्हता है वो पहला ये है कि प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा किया हो या दूसरा राष्ट्रीय कैडेट कोर का B प्रमाण पत्र उसके पास में हो। तो ये दोनों अधिमानी अर्हता है। जो अनिवार्य अर्हता केवल और केवल इंटरमीडिएट परीक्षा है, CCC नहीं है। इससे आप लोग एकदम क्लियर हो जाइए। इसके बाद में 7वें पॉइंट पर बात कर लेते हैं जो आयु है। तो आयु 1 जुलाई से लिया जाएगा। 1 जुलाई से आयु काउंट होगी। 18 वर्ष से लेकर के 40 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त न की हो। 18 वर्ष की आयु और 18 से 40 वर्ष की आयु के बीच में हो। इसके बाद जो शॉर्ट लिस्टिंग है उसके बारे में थोड़ा सी बात कर लेते हैं और इसके बाद में मैं आप लोग को जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वही बताऊंगा। तो मैं यही बता दूंगा कि शॉर्ट लिस्टिंग के लिए जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो कितनी जाएगी। तो शॉर्ट लिस्टिंग प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी पेट 2025 की जो लिखित परीक्षा हुई है उसके नॉर्मलाइज स्कोर के आधार पर की जाएगी और श्रेणीवार 15 गुना अभ्यर्थियों को लिया जाएगा। ठीक, तो ये लिखा 15 गुना है लेकिन लेते लगभग 30 या 32 गुना या 35 गुना लेते हैं। इतने गुना लोगों को ये लोग बुलाते हैं। तो 30 से 32 या 35 गुना लोगों को बुलाया जाएगा। अगर इसको ध्यान में रखें तो लगभग 8000 पोस्ट है और लगभग 30 गुना अगर हम बुलाते हैं तो लगभग 2.5 लाख के करीब बच्चे आएंगे। अब 2.5 लाख ऊपर से सारे लोग तो नहीं आ जाएंगे। कुछ लोग इसका फॉर्म नहीं डालेंगे क्योंकि वो ऑलरेडी लेखपाल पर चयनित है और वो केवल लोअर पीसीएस की पोस्ट के लिए डालते हैं। पेट जो पेट का फॉर्म है वो केवल लोअर पीसीएस की पोस्ट के लिए डालते हैं। तो सारे लोग तो नहीं, तो मान के चलिए कि जिसकी भी 3.5 लाख तक रैंक है
3.5 लाख तक रैंक है, वो आराम से क्वालिफाई हो जाएगा इसमें लेखपाल की मुख्य परीक्षा के लिए। तो अगर इसके आधार पर मैं बात करूं तो ये मान के चलिए कि 81 परसेंटाइल से ऊपर जिसका भी है, 80 या 81 परसेंटाइल के ऊपर जिसका भी है, वो सभी लोग क्वालिफाई होने वाले हैं लेखपाल मुख्य परीक्षा के लिए। आप लोग लग जाइए, अपनी तैयारी को शुरू करिए। सिलेबस इसके बाद में मैं डिस्कस करूँगा। तो ये जो पूरा विवरण था लेखपाल परीक्षा के लिए, जो मुख्य परीक्षा का नोटिफिकेशन आया है उसका पूरा विवरण था। ये आप लोग का लिखित परीक्षा का जो परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम रहने वाला है, कुल 100 प्रश्न होंगे, समय 2 घंटा होगा, ऋणात्मक अंक यानी निगेटिव मार्किंग भी होगी। कितनी होगी? 25% यानी 1/4 होगी। परीक्षा योजना की बात करें तो भारतीय इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 5 नंबर 5 प्रश्न, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं भारतीय संविधान 5 प्रश्न 5 नंबर, भारत एवं विश्व का भूगोल 5 प्रश्न 5 नंबर, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं सामाजिक विकास 5 क्वेश्चन 5 नंबर, ग्राम समाज एवं विकास 5 क्वेश्चन 5 नंबर, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं जो हैं 5 क्वेश्चन 5 नंबर, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का 5 क्वेश्चन 5 नंबर, पर्यावरण पारिस्थितिकी एवं आपदा प्रबंधन से 10 क्वेश्चन और 10 मार्क्स के, DI जो डाटा इंटरप्रिटेशन होता है, मैथ्स का सब टॉपिक है, वो 10 क्वेश्चन 10 नंबर के रहने वाले हैं, और सामान्य हिंदी 10 क्वेश्चन 10 नंबर की रहने वाली है। इसके अलावा कंप्यूटर का पोर्शन अच्छा खासा रहेगा, 15 क्वेश्चन 15 नंबर के, और इसके बाद में उत्तर प्रदेश का भी बड़ा रोल रहने वाला है। तो उत्तर प्रदेश जीके से संबंधित 20 क्वेश्चन 20 नंबर के रहने वाले हैं। ये आपका टोटल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के रहेंगे, और आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा, 1/4 की निगेटिव मार्किंग होगी। ठीक, तो ये सिलेबस हो गया। इसके बाद मैं आप लोग से सिलेबस को डिटेल में भी डिस्कस करूंगा, वो नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। इस वीडियो में केवल सामान्य जानकारी ही रखते हैं, कैसे आप लोग को तैयारी करनी है और कैसे सिलेबस को समझेंगे, सिलेबस के एक एक टॉपिक को कैसे आप लोग टैकल करेंगे, ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इन सारे सिलेबस के एक एक पॉइंट को मैं निकाल के लेके आया हूँ, और सारे सिलेबस के एक एक पॉइंट को मैं डिटेल में आप लोग से बात करूँगा। इसमें जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का नैनो टेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी, सूक्ष्म जीव विज्ञान, आंतरिक और रक्षा प्रौद्योगिकी, ये सारा मैं बात करूंगा इस सब के बारे में भी। पर्यावरण पारिस्थितिकी तथा आपदा प्रबंधन के लिए भी मैं खुद भी नोट्स बनाऊंगा और आप लोग को भी नोट्स प्रोवाइड करूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। जैसे ही मैं इससे रिलेटेड, पाठ्यक्रम से रिलेटेड, सिलेबस से रिलेटेड कोई वीडियो लेके आऊँगा, आप लोग को सबसे पहले नोटिफिकेशन चला जाएगा। मैं पूरा सिलेबस निकाल के लेके आया हूँ, और इस पूरे सिलेबस को मैं बात करूँगा। डाटा इंटरप्रिटेशन, सामान्य हिंदी का पूरा जो सिलेबस दिया हुआ है, कंप्यूटर का जो पूरा सिलेबस दिया हुआ है, बिग डाटा एनालिटिक्स, मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये सारा सिलेबस तो पहले से चलता आया है। अभी जो नई परीक्षाएं हुई हैं उन सब में ये सारा सिलेबस कंप्यूटर का और यूपी जीके का एज इट इज सिलेबस था, बस वही ऊपर का थोड़ा बहुत चेंज हुआ है। तो ये रहा लेखपाल से संबंधित जो नोटिफिकेशन आया है लेखपाल मुख्य परीक्षा के लिए, उससे संबंधित सामान्य जानकारी। इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सिलेबस से रिलेटेड डिटेल में बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट में बताइएगा कि आपके स्कोर कितने बन रहे हैं। मैंने स्कोर बताया है, जो सेफ़ स्कोर है वो 80+ परसेंटाइल जिसका भी बन रहा है वो एकदम सेफ़ है। वो लोग तैयारी में लग जाएं, और इसका शॉर्ट लिस्टिंग भी जल्दी ही आएगा, और इसके सारे प्रोसेस बहुत तेज़ होंगे। यकीन मानिए कि आप लोग का जुलाई से पहले पहले एग्ज़ाम होने की पूरी संभावना है। तो लग जाइए आप लोग। ऑल द बेस्ट।